ये देखिए 2024 का थर्मोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन आया था, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल। ये सबको सोल्यूशन तो किसी का भी यूट्यूब में पूरा मिल सकते हैं, पर कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहिए, ये पहले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम में ये देखना चाहिए जो क्या क्वेश्चन आया था। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आने के बाद भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपांशन में क्या फार्मूला यूज होता है ये याद होना चाहिए। जो वर्क डन बाई गैस होता है ये -2.303 log nRT -2.303 log nRT log P फाइनल बाई B इनिशियल। पहले ये फार्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। पहले ये क्वेश्चन पे रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आया तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन बाई गैस -2.303 nRT log B फाइनल बाई इनिशियल। बाद में देखना चाहिए हम लोग ये क्या बोला है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ गैस, तो हमारा 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है 25, तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोसफियर टू 10 एटमोसफियर। तो अब हमारे इधर बी फाइनल फार्मूला है तो क्या करूँगा, अब यहाँ हम लोग जानते हैं जो P1 B1 इजिकल टू P2 B2 होता है, जो तो क्या है इधर ये B2 है, तो P इनिशियल B इनिशियल इजिकल टू P फाइनल B फाइनल, तो P इनिशियल बाई P फाइनल इजिकल टू B फाइनल बाई B इनिशियल। तो हमारे इधर क्या है B फाइनल बाई B इनिशियल, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं जो ये वाला, जो वर्क डन बाई गैस क्या होगा -2.303 nRT log इधर B फाइनल P इनिशियल बाई P फाइनल अभी और ज़्यादा आसान था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन देख के भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए था। जो माइनस साइन है वो इधर देखिए, जो माइनस है सिर्फ एक ही ऑप्शन में माइनस था, सिर्फ यही आंसर था। वर्क रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में एक ही ऑप्शन में माइनस था, यही डायरेक्ट आंसर होना, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो ये आंसर हो जाता 0। क्यों, ये देखिए जो हमारा जो सब कुछ दिया हुआ है माइनस, और सब कुछ फार्मूला डायरेक्ट याद होने से आसानी से क्वेश्चन हो जाए। आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपांशन बोला है क्वेश्चन में, इसलिए यह फार्मूला। अब बार जो इरिवर्सेबल में क्या होगा, इस इरिवर्सेबल कांस्टेंट एक्सटर्नल, जो इरिवर्सेबल और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर आइसोबारिक कंडीशन में कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाई गैस क्या होगा माइनस नॉर्मल P एक्सटर्नल जो दिया हो रहेगा B फाइनल माइनस B इनिशियल, ये होगा P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल B फाइनल माइनस B इनिशियल। ये पॉजिटिव कब होगा, ये बड़ा जब होगा, ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ये छोटा होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव ही रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन यही फार्मूला है, तो -2.303 इंटू मोल दिया था, 1 मोल दिया था, 1 इंटू R क्या दिया था, R दिया था 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो आंसर में भी कैलोरी में भी दिया हुआ था, इसलिए यह वैल्यू ठीक है। वरना R का वैल्यू 8.31 वैल्यू होता है ना, इसमें ये ले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कैलोरी इंटू टेम्परेचर क्या दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे केल्विन में लेंगे तो 25 + 2 73 होगा, 25 + 2 70 कितना होगा 298 केल्विन है। तो 298 हम लोग एवरेज, इतना तो टाइम नहीं, एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा, हम लोग एवरेज ले लेते हैं 300 ले लेते हैं। आंसर ज़्यादा, क्योंकि इधर ऑप्शन दूर है, पास में नहीं है, तो 300 लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इंटू T का लॉग P इनिशियल क्या है, जो क्या फ्रॉम प्रेशर 20 एटमोसफियर टू 10, 20 से हम लोग 10 तक जा रहे हैं,
20/10, तो इधर ये काट ये हो गया, तो माइनस 2.303 इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 600 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3। हमारे जो log 2 log 3 log 4 अप टू log 9 तक log 10 तक सीखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब नहीं दिया जाता। ये देखिए log 2 का वैल्यू क्या है -2.303 टू 600 इंटू log क्या है log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो 3 6 18, तो एक इधर -2.303 इंटू 18 इधर पॉइंट एक है, ये वाला 0 चला जाएगा, 180 रहेगा। बाद में ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा -4131 कैलोरी। एवरेज ले लिया, होगा ये पास में आएगा, इसके पास में जो भी है।